Students, in this video I will discuss about the multiple choice question based on theory of relativity part 3। दो पार्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। ये थर्ड पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए रोड हैज ए लेंथ ऑफ 1 मीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ इफ इट्स ट्रेवल विद ए स्पीड ऑफ 0.8 c। तो यहाँ पे जो रोड है उसकी प्रॉपर लेंथ दी हुई है 1 मीटर। तो हमें पता है कि एल हमारे पास क्या होता है, एल नोट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब एल नोट प्रॉपर लेंथ है वो दी हुई है 1 मीटर, तो ये हमने पुट कर दिया। वी की वैल्यू दी हुई है 0.8 सी, तो यहाँ पे हमने वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 0.8 का जब स्क्वायर करोगे तो 0.64 होगा। 1 में से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास 0.36 बच जाएगा। तो इसका जब स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.6 मीटर। तो सेकंड जो ऑप्शन है इसका राइट है। सेकंड क्वेश्चन आपका, इफ़ v इज़ वेरी लेस देन रिलेटिविस्टिक फार्मूला फॉर एडिशन ऑफ वेलोसिटीज रिड्यूसेस टू। जब हमारे पास जो v है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी c से, तो जो रिलेटिविस्टिक फार्मूला आया था एडिशन ऑफ वेलोसिटीज जो हमने देखा था, तो ux इज इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू एक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, ये किस में रिड्यूस होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है कि अगर इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम देखते हैं तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी इसकी, यू एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू एक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए अगर जो v है वो c से बहुत छोटा है, तो मतलब ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 1 के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। इसका मतलब इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइनली अगर इस टर्म को हमने नेगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया, यू एक्स माइनस वी। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, यू एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, फॉर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज़ वेरी लेस देन 1, द डिफरेंस इन टाइम डेल्टा इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट इज़ गिवन बाय। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू एल वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पेस इज। तो अकॉर्डिंग टू माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो क्या है आपकी, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो आपकी इनवेरिएंट है, वेरी नहीं करती है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इफ द मास ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 2 टाइम्स इट्स रेस्ट मास। तो हमें पता है कि मास हमारे पास क्या होता है, एम नोट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये जो मास है ये किसके इक्वल दिया हुआ है आपका, 2 एम नोट के इक्वल। तो यहाँ से एम नोट कैंसिल हो जाएगा, हमें वी फाइंड आउट करना है। तो वी को हम इधर लेके जाएंगे, तो ये आपका 1 इज इक्वल टू 2 रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड, और जब हम v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं होगा। तो इसका आंसर फोर्थ सही है, नन। ठीक है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन आपका, कैलकुलेट रेशियो ऑफ मास ऑफ पार्टिकल टू इट्स रेस्ट मास व्हेन इट मूव्स विद पॉइंट टू सी। आपको m और m नोट का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है m आपके पास क्या होता है, m नोट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो m नोट को इधर लेके जाएंगे तो m बाई एम नोट की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब v की वैल्यू 0.2c रखोगे तो आपके पास जो ऑप्शन सही आएगा वो आएगा 1.29। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच क्वांटिटी इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको पता है वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, यू डैश इज इक्वल टू यू माइनस वी। इसका मतलब वेलोसिटी तो आपकी क्या है, वेरिएंट है। तो यहाँ पे इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, लेंथ एंड एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी वेरिएंट होगी और लेंथ और एक्सेलरेशन आपके क्या होंगे, इनवेरिएंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय। तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो काइनेटिक एनर्जी आपकी वो क्या आएगी, m माइनस एम नोट इंटू सी स्क्वायर। टोटल एनर्जी आपकी एम सी स्क्वायर होती है और काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, m माइनस एम नोट सी स्क्वायर, और जो रेस्ट मास एनर्जी होती है वो क्या होती है, m नोट सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नाइन्थ, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड 0.999 c इज। तो हमें पता है टोटल एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब m क्या होता है, m नोट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन
सी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। सी है उसका स्क्वायर है तो 9 इंटू 10⁻16 हो जाएगा। वी की वैल्यू पुट की हुई है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल होगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर 2 सही आएगा, 1.82 इंटू 10⁻12 जूल। अब 10th क्वेश्चन है आपका, द इनवेरिएंट क्वांटिटी अंडर लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपकी इनवेरिएंट क्वांटिटी क्या होगी? तो अकॉर्डिंग टू लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपका जो मास है वो भी वेरिएंट होता है, लेंथ है वो भी वेरिएंट होती है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपकी क्या है? इनवेरिएंट क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर रेफरेंस फ्रेम इज कॉल्ड। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी है, इसका मतलब एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो इस टाइप के जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहाँ पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उनको क्या बोलेंगे हम? अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इफ़ इट्स मास इक्वल टू थ्राइस टाइम्स ऑफ इट्स रेस्ट मास। आपकी बार मास है उसको थ्राइस टाइम दिया हुआ है, तो हमें पता है एम की वैल्यू क्या होती है? m0/√1 माइनस v²/c², और ये किसके इक्वल है? मास 3m के। तो m0 से m0 आपका कैंसिल होगा। और जब आप इसको इस टाइप से सोल्व करोगे तो आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? 2.82 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2.82 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।